हेलो एवरीवन, इट्स इंडीड इंस्पायरिंग टू सी यू बैक अगेन एंड हम डिस्कस कर रहे हैं अभी भी बेसिक्स ऑफ एज्योर और उसमें भी एज्योर आर्किटेक्चर के फंडामेंटल्स हम देख रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रेडिशनल ऑन प्रेमाइसेस एप्लीकेशंस हैं they design to avoid failures with MTBF mechanism and modern cloud जो है they design for failure MTTR। तो अब ये MTBF और MTTR क्या होता है, ये मैं आपको एक हाई लेवल इसका आइडिया दूंगा एंड लेट मी टेक यू टू दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में MTTR है और MTBF है, और फेलियर और अवेलेबिलिटी ये क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्लाउड में ही नहीं, ये किसी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में भी काम चल रहा है तो वहाँ पे भी इस तरह के टर्म्स यूज़ होते हैं। तो इसको हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाई हम होते चले जाएंगे जैसे जैसे हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, इसे क्या कहते हैं? मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, MTBF को। और मीन टाइम टू रिपेयर, इसे कहते हैं MTTR को। आर टू इम्पॉर्टेंट KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं इन प्लांट मेंटेनेंस, क्लाउड मेंटेनेंस, किसी भी एप्लीकेशन के मेंटेनेंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि MTTR जो है ये टोटल डाउन टाइम है। टोटल डाउन टाइम, डाउन टाइम मतलब कि मेन टाइम टू रिपेयर, कितना समय लगा रिपेयर करने को, और टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स। जैसे 10 बार आप मान लेते हैं। अब देखिए इसको सिंपल कर देते हैं यहाँ पे। सो लेट अस गो टू द पेंट विंडो और इसे सिंपल कर देते हैं। तो जैसे हम अभी फाइंड कर रहे हैं MTTR, तो मीन टाइम टू रिपेयर। ओके, तो मीन टाइम टू रिपेयर में हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे चाहिए कि टोटल डाउन टाइम कितना था। तो मान लेते हैं टोटल डाउन टाइम जो है वो 10 आवर्स का था। ये डाउन टाइम है, टोटल डाउन टाइम, TOTL टोटल, DOWN डाउन, TIME टोटल डाउन टाइम इज इक्वल टू 10 आवर्स। ओके, और उसी के साथ साथ अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो है नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स कितना हुआ। तो नंबर ऑफ BREAK ब्रेक, DOWN ब्रेक डाउन, नंबर ऑफ ब्रेक डाउन मान लेते हैं 4 टाइम्स हुआ। तो MTTR क्या हुआ? MTTR इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 4। ओके, तो ये MTTR हो गया। तो अब इसका जो भी आंसर आएगा, जैसे 4 टू 8 होता है, सो 2 पॉइंट। अब वहाँ पे क्या है, अगेन जो है 2 बच गया, तो वहाँ पे अगेन 4 5 से 20 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2.5, तो 2.5 जो है ये क्या है? आर्स। ओके, देखिए तो आर्स पर ब्रेक डाउन है ना, ब्रेक डाउन। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होकर आ रहा है। दिस इज MTTR, ये MTTR है। MTBF क्या है? टोटल अप टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ब्रेक डाउन्स। ओके, उसका ऑपोजिट है, हम इसमें अप टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं। मीन टाइम को हम एवरेज कहते हैं, एवरेज टाइम कहते हैं। Okay, so mean time between failures is literally the average time elapsed from one failure to the next. Usually people think of it as the average time that something works until it fails and needs to be repaired again. Okay, तो इसको इस तरीके से माना जाता है कि भाई ये वो समय है जब तक कोई चीज़, देखो कभी कभी आपने देखा होगा कि यार मैंने तो नया कूलर लिया और वो कूलर जो है 4 घंटे चलता है, उसके बाद फिर ख़राब हो जाता है। फिर उसमें कुछ खटपट करो, फिर वो 4 घंटे चलता है, फिर ख़राब हो जाता है ना। तो ये क्या हो गया कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, तो कितने टाइम तक वो चलता है जब तक कि वो फेल नहीं होता। तो आमतौर पे क्या कहेंगे कि भाई हर 4 घंटे बाद ये कूलर जो है फेल हो जाता है। ओके, सो दैट इज़ बेसिकली मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। अब दूसरा देखिए, मीन टाइम टू रिपेयर, सो इज़ द एवरेज टाइम दैट इट टेक्स टू रिपेयर समथिंग आफ्टर अ फेलियर। जब आपका कूलर फेल हो जाता है तब कितना समय लगता है उसको दोबारा ठीक होने में? आधे घंटे लगते हैं, 10 मिनट लगता है, कितना लगता है? दैट इज बेसिकली मीन टाइम टू रिपेयर। ओके, फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड द करेक्ट टर्म इज मीन टाइम टू फेलियर। Some would define MTBF, mean time between failure, for repairable devices। तो जिन चीज़ों को रिपेयर किया जा सकता है वहाँ पे हम जनरली क्या यूज़ करते हैं? MTBF यूज़ करते हैं एज द सम ऑफ MTTF प्लस MTTR। ओके, MTTF प्लस MTTR, तो इन दोनों का सम करके तो MTBF क्या निकलेगा? MTTF प्लस MTTR, दैट इज MTBF। ओके, तो कुछ ऐसे भी डिफाइन करते हैं। इन अदर वर्ड्स, द मीन टाइम बिटवीन फेलियर इज टाइम फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर फेलियर। दिस distinction is important if the repair time is significant fraction of MTTF। ओके, तो अगर अगर ये सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन, अगर ये बहुत ही ज़ीरो है, नेग्लिजिबल है,
तो बेसिकली इस कंपोनेंट को यहाँ नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, है ना। इफ़ इट इज़ सिग्निफिकेंट देन बेसिकली येस। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हियर इज़ एन एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एक कूलर का एग्जांपल लिया, वैसे ही यहाँ पे एक बल्ब का एग्जांपल है। सो अ लाइट बल्ब इज़ नॉट रिपेयर्ड, ओके, तो अब वो रिपेयर ही नहीं हुआ। सो MTTF इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, द लाइट बल्ब विल बी रिप्लेस्ड, रिपेयर नहीं कर सकते। सो द MTTF माइट बी 10,000 hours. On the other hand, without oil changes, a car engine may fail after 150 hours of highway driving. That is mean time to failure. Assuming that 6 hours to remove and replace the engine, okay, that is MTTR, and MTBF is 150 plus 6, 156 hours. So mean time before failure is basically 150 plus 6. Okay, so this is how basically it has been calculated between failure. This is how it has been calculated. Okay, फाइन। फेलियर किसे कहते हैं ये हम जानते हैं। फेलियर्स के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं अलग अलग सिस्टम्स के हिसाब से। मान लेते हैं एक यूपीएस है, वो फेलियर कब होगा? तो बेसिकली हम चाहेंगे कि एन यूपीएस, ओके, अनइंटरप्टेड पावर सोर्स में हैव 5 फंक्शंस अंडर 2 कंडीशंस, ओके। So while the power is available, तो it needs to allow power to flow to the from main source to machine, है ना, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। So condition the power by limiting surges or brownouts, तो उसे कंडीशन करना पड़ेगा। Store the power in a battery up to battery is full charge, okay, तो तब तक स्टोर करना पड़ेगा। अब जैसे ही मेन पावर इंटरप्ट होती है तो यहाँ पे जो है सप्लाई कंटिन्यूस पावर टू द मशीन बीइंग प्रोटेक्टेड, तो यहाँ ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। एमिट अ सिग्नल टू इंडिकेट दैट मेन पावर इज ऑफ, तो ये बेसिकली इसके कंडीशन है। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, वो फेलियर हो गया। इफ पावर अवेलेबिलिटी पे ये चीज़ें नहीं करेगी तो फेल है, पावर अनअवेलेबिलिटी पे नहीं करेगी तो भी फेल है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली वी मीन। So there is no question that the UPS has failed if it prevents main power from, yeah, there is no question that UPS has failed if it prevents main power from flowing to the machine being protected. Function 1. Failure for function 2, 3 or 5 may not be obvious because the protected machine is still under main power or on the battery supply. तो yes, तो पहले पॉइंट का हो गया कि अगर वो मेन सप्लाई नहीं दे रहा है तो फेल हो गया। Even if noticed, these failures may not trigger immediate corrective measures because the protected machine is still running and it may be more important to keep it running than to repair the UPS. Okay, तो यस, तो फेलियर के अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो क्रिटिकल कंडीशन जहाँ पे मशीन जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो चल ही नहीं रही है तो बेसिकली ये कम्प्लीटली फेल हो गया, तब हम कह सकते हैं। ओके, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे अगर ये एक यूपीएस है जिसकी वजह से चल रहा था, अगर वो किसी भी तरीके से फेल हो रहा है तो डू वी हैव एनी लोड बैलेंसर की डुअल पावर सप्लाई है, दूसरा वाला जो यूपीएस है क्या वो उसको पावर सप्लाई कर सकता है? दैट इज कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी, कि एटलीस्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक यूपीएस अवेलेबल है। मैथमेटिकली MTBF, ओके, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, डिवाइड बाय MTBF प्लस MTTR, इसे रिप्रेजेंट करते हैं अवेलेबिलिटी से। ओके, तो हमारे केस में 150 डिवाइड बाय 156 इज इक्वल टू 96.2% ऑफ द टाइम, दैट इज द अवेलेबिलिटी। ओके, सो हमने यहाँ मैथमेटिकल वे में भी देख लिया। ओके, चलिए, विद एन अनशेड्यूल्ड हाफ आवर ऑयल चेंज एवरी 50 hours, when a dashboard indicator alerts, driver availability would increase to 50 डिवाइड बाई 50.5। तो 50 आवर्स जो है वो हाफ आवर ऑयल चेंज में लगता है और हर 50 घंटे बाद करना पड़ता है, तो 50 प्लस 0.5 तो 50.5, तो 99% जो है। ओके, सो इफ ऑयल चेंज वर प्रॉपरली शेड्यूल्ड एज मेंटेनेंस एक्टिविटी देन अवेलेबिलिटी वुड बी 100%, तो 99% यहाँ पे निकल के आ रही है क्योंकि हाफ एन आवर चेंज करने को लगता है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि MTTR क्या होता है, दैट इज मीन टाइम टू रिपेयर। MTBF क्या होता है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। एंड फेलियर और अवेलेबिलिटी किसको कहते हैं। तो चलिए ऐसे ही और हम फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स को हम आगे आने वाले टाइम पे भी समझते रहेंगे। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।